तू मेहमान पहले है, बाकी बातें बाद की। प्री पैकर अब क्या है? मोहल्ले में पुलिस आई है। उस तो रात को भी आई थी। लेकिन अब इसका पूछ रही है। ले दस। हाँ भाई, सबने बोतलें पी ली? ले मियाँ जी, हमें इजाज़त दें ताकि हम अपनी कार्रवाई शुरू करें। कार्रवाई? जी वो पूरे मोहल्ले के हर घर की तलाशी लेनी है मियाँ जी। मैंने तुझे कहा ना पुत्र। आपका कहा काबिल एहतराम है मियाँ जी, लेकिन कानूनी कार्रवाई पूरी करना मेरा फर्ज। पार्टीज बनाकर सब तरफ जाओ। रुक जाओ इंस्पेक्टर साहब। जिस तरह आप अपना कानूनी फर्ज निभाने लगे हो, उसी तरह मैं भी अपना अवामी फर्ज निभाते हुए सर्च वारंट का मुतालबा करता हूं। मेरा मुतालबा पूरा कर दो, फिर बिना शक तलाशी ले लो। मियाँ जी, मुझ जैसा नाचीज आदमी भला आपके सामने कैसे जुर्रत कर सकता है? ऊपर से आर्डर है, और आपको पता है जब ऊपर से आर्डर हो तो कागजी कार्रवाई मुकम्मल होती है। लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रहे? परी पैकर ये कह रहे थे कि इसको किसी ने अगवा किया। वाह, किसने कहा? मैं तो इनसे मिलने आया था। ये बातें इतनी मजे की करते हैं कि इजाजत लेने को दिल ही नहीं किया। लेकिन मुझे तो पता चला था कि ठीक उसी तरह पता चला था ना जिस तरह इसे पता चला था कि परी पैकर ने मुकरम डिंगे का कत्ल कर दिया। क्यों तफ्तीशी साहब? हाँ जी, अपने पते ठीक कराओ मेरे बादशाह, नहीं तो पोस्टमैन ने रिपोर्ट में लिख देना यहाँ कोई नहीं रहता। चला मेरे बादशाह, बात मुकम्मल करें अपनी। बोलो। डॉक्टर ने अच्छी खुराक खाने से मना किया था कोलेस्ट्रॉल की वजह से, और परी पैकर ने खिला दिए। इसी वजह से ना पाँव में स्वेलिंग हो गई। कहीं तुम किसी दबाव में तो ये बयान नहीं दे रहे हो? साथ ले जाके पूछ ले मेरे बादशाह।
नहीं नहीं, मुझे काम है, मैं वो ख़त्म करके खुद ही आ जाऊँ। तुझे मैंने इतनी दफ़ा बताया मालूम कि अपनी माँ तो फ़ोन कर ले। क्या कहूँगी फ़ोन करके? उसको बता कि तू माँ बनने वाली है, हो सकता है कि मान दे, या फिर मेरी बात ला। नहीं, वो बात नहीं करेंगी। मैं जानती हूँ उन्हें शूफ्ता, वो नहीं बात करेंगी। तुझे फिर माँ ते दिल का पता नहीं है मालूम। माँ जितनी मर्जी ना लाज हो, औलादा दुध सुनते उसका दिल तलब जाता है। ये पता, अब भी बात तल अपनी माँ के साथ। अपनी हार को गले में डालकर जा। मारा करते थे, शरारतें जो बहुत करता था मैं। फिर एक दिन उन्होंने मारना बंद कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ, पर शरारतें करना मैंने फिर भी नहीं छोड़ी। तो एक दिन बेजी बिश्तन अब्बा जी से कहने लगी, मैं क्या, वारिस अली बहुत बिगड़ता जा रहा है, इसे 2-4 लगा दिया करें, ठीक हो जाएगा। तो पता है अब्बा जी ने क्या कहा? है कहने लगे, जब औलाद का पैर बाप की जुत्ती में पूरा आने लगे
तो फिर औलाद को मारते नहीं। पता है क्यों? कहीं आगे से वो भी हाथ ना उठा दे तो मेरी इस औलाद का पैर तो मेरे पैर से भी बड़ा हो गया है। इसलिए पुत्री बस दुआ करो। मियाँ जी, लुबना में ईद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम पुत्री। रुक जा लुबना जी। खैर, अब मुझे किसी की दुआओं की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही रिश्तेदारी गांटनी मुझे किसी से। बड़े बुजुर्ग इज्जत की जगह होते हैं लुबना जी, कसम ले ले। इज्जत की जगह होते थे, ये कहा करो। पता है, इनकी वजह से मुझे कई बार जलील होना पड़ा, मगर अब ना ही तो मुझ में हिम्मत है, ना ही बर्दाश्त। हटो मेरे सामने से। हटते हो या पुलिस को फोन करके तुम सारी प्लाटून को अंदर करवा दूं? हटो। हट जा पुत्री, हट जा, हट जा। एमपीए साहबा को छोटे लोगों की बात समझ नहीं आनी। आ जा। हटो। तूने ऐसा क्यों किया? अगर इजाजत हो तो एक सवाल करूं? बोल। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसा? 2 दिन गुजर गए लेकिन मार के बदले मारा नहीं आपने। मैंने बुजुर्गों से सुना, मार बिगड़े हुए बच्चों को और बिगाड़ देती है। और तू जिस कानून का मुलाजिम है ना,
वो मेरे मुल्क का कानून है। और मैंने हमेशा सलूट किया उसे, पर तो जैसे लोगों ने उसे बदनाम करके रख दिया। कसूर कानून का नहीं है। कसूर तेरे जैसे अब्दुल मजीद का है। ये मेरी सोच है, पर तेरी सोच के बदलने ने आज मुझे परेशान कर दिया। अब्दुल मजीद इन 2 दिनों में बदल गया है बरी पैकर। ले दस, बदल गया। मैं बयान दे देता तो पुलिस तुम्हें यहां से पकड़ कर ले जाती। हाँ तो फिर कोई अब्दुल मजीद तुझ पर टॉर्चर करता। मैं जानता हूं। तूने मुझे यहां रखकर जुर्म किया है, लेकिन ये जुर्म है कानून की नजर में। मेरी नजर में तूने नेकी की है। एक बिगड़े हुए इंसान को सुधारने की नेकी। मैं भी जानता हूं मेरे बादशाह, कसूर सिर्फ तेरा नहीं, कसूर उस सिस्टम का है जिसके अंडर तू काम कर रहा है। क्योंकि जब तेरे ऊपर वाली कुर्सी नजायज प्रेशर डालती है ना तुझ पे, तो तू उस गुस्से में आकर किसी ना किसी बेचारे गरीब पे गुस्सा निकालता है अपना, उसका रिमांड लेता है। इस मजबूरी के हाथ काटने इसलिए कि मुलाजिम तू भी है और मुलाजिम वो भी है। हलफ उसने भी दिया और तूने भी, कानून की रखवाली का और अवाम की खिदमत का। एक बार का इनकार, एक बार का इनकार जब खबर बनेगा ना, तो तेरे जैसा एक और अब्दुल मजीद जवाब देगा। फिर होना सिस्टम ठीक। जरूरत इस वक्त उस एक जवाब की है और उस एक जवाब के खबर बनने की। फिर देखना, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। सब नॉर्मल। चल जा, अल्लाह तेरी मदद करे। जा। और सुन, ये कुछ पैसे ले ले। ये किस लिए? वो रास्ते में जाते हुए बच्चों के लिए चीजें ले ली, 2 दिन बाद घर जा रहा। नहीं, भाई बन के दे रहा हूं, ले ले। गो। And give my regards to your family.
मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह देती हूँ। ये ना हो कि कल को आप मुझे कहें कि तुमने कहा क्यों नहीं। उन्हीं के पास जाकर बोलो। कहे तो दिल में बनी कब्र दिखा दूं। क्या कर लेगा? बोल। गोली कमीनिया, गोली चला कमीनिया, चला गोली। इधर इधर मारनी है। नन्हे, ये क्या कर रहा है? अभी तो समझा रहा हूं मियां जी। अब पिस्तौल नीचे कर। मैं कहता हूँ पिस्तौल नीचे कर। तो मार देगा। कह के तो देखे मियां जी, अपनी कसम के साथ। देर नहीं होने दूंगा, कसम ले ले। ये जानते हुए भी
कि तेरे मियाँ जी उसे देखकर जीते हैं, बहाने बहाने से बात करके उसकी आवाज सुनते हैं, ये जानते हुए भी। तो जाए मियाँ जी, जाके मस्जिद में कुरान की तिलावत सुने, सुकून मिल जाएगा। जो बदसुकूनी उसकी बातों से होती है खत्म हो जाएगी। आ बैठ। तूने कभी आसमान पर कूंजों की डार को उड़ते हुए देखा? कूंज वो जो सफेद परिंदे होते हैं, हाँ जी। कैसे एक लाइन में उड़ते हुए जा रहे होते हैं, और वो जो सबसे आगे होता है वो रास्ता बता रहा होता है, और जो पीछे होते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, क्या करना है। अब अगर तुम रास्ता बताने वाले को ही लाइन से निकाल दोगे तो रास्ता कौन बताएगा? जब कोई रास्ता पूछना नहीं चाहता तो बताने की क्या जरूरत है? जवानी जोशीली उम्र होती है पुत्री, जिसमें बंदा एक बार रास्ते से भटक जाए तो फिर सारी उम्र रास्ते पे नहीं आता। मुझे तो दोनों ही रास्ते से भटके हुए लग रहे हैं मियाँ जी। ना उसे इस बात की परवाह है, ना इसे इस बात की फिक्र है। आप भी अलगाना ना छोड़ दें। ना पुत्री, मैं नहीं छोड़ सकता। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। मैं उसको उसका बड़ा बनकर दिखाऊंगा। क्या करेंगे आप? ये सरप्राइज है, जब वो आएगा तब उसे बताऊंगा। मोहल्ले से कहीं बाहर जा रहे हैं मियाँ जी? हाँ, परांधी के घर जा रहा हूँ। परांधी के खैर, वो तो परी पैकर ने जाना था। उसने कहा था, पर साथ ही ये ताना भी दिया था कि उसका कोई नहीं। मैं उसे बताना चाहता हूं कि सब तेरे हैं, तू किसी का नहीं है। ये एहसास दिलाना चाहता हूं। बहुत मुश्किल है मियाँ जी। ओए, कोई मुश्किल नहीं है पुत्री। अब मैं जा रहा हूं ना उसकी ख्वाहिश पूरी करने। देखना, जब मैं वापस आऊंगा तो फौरन मनाने आएगा। लेकिन मैंने इस दफा जल्दी नहीं मान जाना। मैं भी थोड़ा नखरा दिखाऊंगा, देख लेना।
मैं तो देख ही रही हूँ मियाँ जी। आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। मैंने इसलिए आंखें बंद की हैं पुत्री कि परी बहकर नासमझी में बेअदब हुआ है। उसकी बेअदबी नफरत में बदलकर उसके लिए मेरे दिल के दरवाजे ना बंद कर दे, इसलिए आंखें बंद की हैं। ले अब दुआ करना परांधी मान जाए। मैं भी दुआ करूं मियाँ जी। मियाँ जी, रिश्ता लेने जा रहे हैं, सर पे पगड़ी तो बांध लें। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे सिरा नाल सरदारियां कायम होती हैं। जब वो सिर मेरे वजूद के साथ जुड़ेगा तो पगड़ी भी बांध लूंगा। अभी इस सिर को नंगा ही रहने दे। माशाल्लाह। होए 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 होए। लो जी, इस मुल्क में बीमार होना जो है ना 95 का घट है। दवाई से बेहतर है बंदा 3 पहियों वाली साइकिल ले ले, आ जाएगी। बड़ी महंगी दवाई है। बच्चे पालना भी आसान काम है क्या? ज़्यादा टाटा ना कर, पकड़ दवाई खा। फोन आ गया। जब फोन लोगे जेब में रखोगे तो बजेगा तो सही ना। जी सत बिस्मिल्लाह करा। गुलजार लांडी, मेरा मतलब है गुलजार परांदी साहब, हुक्म। अरे जोकर, तुझे इख्तियार साहब ने एक काम कहा था। जी जनाब, कहा था पर हुआ क्यों नहीं? जनाब अली, काम ही बड़ा मुश्किल है। इसे आसान कर, शाम तक अच्छी खबर मिलनी चाहिए, वरना क्या? तेरी जिंदगी को मुश्किल में डाल दूंगा। क्या हुआ? वो गुलजार पांडी का परांदी का फोन था। वो धमकी। क्यों? वो नहीं, कुछ नहीं। वो मैं कितनी बार मना किया है कि बुरे लोगों से दूर रहा करो। पता नहीं अब वो क्या करेगा। अल्लाह, अब कुछ नहीं कर सकता। क्या कर लेगा वो? मैं परी पैकर से मिल के आता हूँ। मैं भी था चलती हूँ। और नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ ना। परी पैकर जानता है, भरा है अपना। पापा मैं चलूं? और नहीं बेटा जी, मैं कल्ला ही होके आता हूँ। टेंशन ना लो। परी पैकर यार है अपना। अब क्या होता मालूत? कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला
कमीनिया कमीनिया आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा इधर परी बैक मुझे मार क्या कौन परी पैकर किधर? क्या बात है? मुझे माफ कर दे परी पैकर साहब, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, केटू से भी बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। ओए खलो, हुआ क्या? वो परी पैकर साहब, ये कमीनी लालच नहीं है, इसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं भटक गया था, मैंने अपने ताई सोच लिया था कि आप कत्ल के केस से कभी वापस नहीं आएंगे, तो वो तूने किया क्या है कमीनिया, वो बोल। वो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, घर में कोई नहीं है। क्यों? वो मेरी बात सुनकर अगर आपको गुस्सा आ गया तो मुझे बचाएगा कौन? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना मेरे बादशाह, तो पूरा महल्ला भी आकर तुझे मुझसे नहीं बचा सकेगा। यानी कि मेरा मरना बरहक है? मरना नहीं, लूला लंगड़ा होना वाजिब हो जाना। मुझे डराए ना परी पैकर साहब, मेरी बात सुन के मुझे समझाए, आपकी मेहरबानी है। चल खड़ा हो। जी। तेरी तो पहले ही जान निकली हुई, मैंने तुझे क्या डराना है? बात बता जल्दी, मैंने प्रांत के घर जाना है। किसके घर? वो इसका मतलब है कि अगर मैंने आपको नहीं बताया तो वहां से आपको पता चल जाना है। क्या पता चल जाना? मुझे माफ कर दे परी पैकर साहब, बस आप मुझे माफ कर दे। बात तो बता। मैंने अभी तक आपको बात नहीं बताई। देखो रंगू इंडिसेंट साहब, मेरे दिमाग की फिरकी घूमने में 5 सेकंड बाकी रह गए बस, और जल्दी बोल। जाने मन जाने जगह परी पैकेट, जब आप जेल में चले गए ना तो बस वो मैंने इस मल्ले की खबरें जो है ना वो गुलजार फरांदी को बता दी। पर परी पैकर साहब, ये सब कुछ मैंने अपने लिए नहीं किया। मेरा क्या है, मुझे तो कहीं से भी रोटी मिल सकती थी। ये सब कुछ मैंने आपकी बहनों के लिए और आपके भांजे के लिए किया, रफ़ीक के लिए, मारूफ के लिए, शगुफ्ता के लिए। वो और आपने तो रफ़ीक का पढ़ाई का जिम्मा भी ले रखा था, तो बस मुझसे गलती हो गई। मुझे चुप चुप हो जा। वो जो चेक मैंने तुझे दिया था उसका क्या किया कमीनिया? वो आपकी कमीनी पैर ने मुझसे निकल गया, माफ कर दे। वो मारूफ ने ना गुस्से में फाड़ दिया था, फटा हुआ चेक तो केडी कैश होता। मुझे मारे, मुझे जुतियों से मारे।
चपेड़ों से मारे, बल्कि मैं तो कहता हूँ पिस्तौल से गोली निकाल के मुझे मारे। मैं जीने के काबिल नहीं हूँ, मार दे मुझे, माफ कर दे। ना मेरे बाश, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, उसे रब भी माफ कर देता। मैं कमीना कौन होता? बस ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, आंसू साफ कर लो। एक और बात भी बतानी थी आपको, लुबना मीत और जैस्मिन नहीं है वो। उनका नाम भी नहीं लेना मेरे घर में। डोंट टेक देयर नेम्स इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है। गुलजार बरादरी ने तड़ी लगाई है मुझे। चल कहाँ? चल मेरे साथ। आज तेरे सामने गुलजार प्राणी से बात करूं। बैकर साहब आने, वो आप बड़ों में मैं छोटा क्या करूंगा? बड़ों की बात करने की नौबत उसी वक्त आती जब छोटे कमीनगी करने लगे। मियाँ जी वारिस अली, और मैं तो जी आपकी आला ज़र्फी का दीवाना हो गया हूँ। कितने इख्तलाफ क्यों ना हो, आप फिर भी आ जाते। हमारे नबी पाक से हमें यही दर्स मिला है पुत्री कि सुलह सफाई प्यार मोहब्बत से रहो। क्यों भाई साजन? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियाँ जी। दुश्मनदारी में क्या रखा है? अब देखे ना, वजूद की मिट्टी पे ज़मीन की मिट्टी पड़ जाए तो बाकी बस एक टेरी का निशान ही रह जाता है। आप हुक्म करें मियाँ जी, हम अमल करेंगे। हुक्म क्या करना है पुत्री? चल कर आया हूँ तो रिक्वेस्ट ही करूँगा ना। परी पैकर का बड़ा भी मैं ही हूँ। 2-4 बार देखा है अपनी धी रानी जिया को। परी पैकर ने उससे वादा किया था कि वो खुद तुमसे मिलने आएगा। मुझे पता चला तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कि बच्चे जाके ऐसी बात करे। मैं उसका बड़ा हूँ तो मुझे करनी चाहिए, इसलिए मैं खुद आया हूँ। मियाँ जी, लड्डू खाए ना मियाँ जी। इसका मतलब है तुझे बात समझ में आ गई है। बात तो आपने मुकम्मल ही नहीं की मियाँ जी। लदस असल में जिंदगी में दूसरी बार किसी से रिश्ता मांगने आया हूं ना, इसलिए पता ही नहीं चलता कि बात मुकम्मल हुई है कि नहीं। बस हाँ सुनने की बेचैनी लग जाती है। पहली बार किसका रिश्ता मांगा था? इसी परी पैकर का। अपनी तूबा है ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, इसकी बड़ी बहन से बात करने गया था मैं परी पैकर के रिश्ते की। आज तुमसे बात करने आया हूँ। वैसे परी पैकर और जिया भी यही चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए। मियाँ जी, लड्डू तो आप खा ही नहीं रहे। खाए ना मियाँ जी, समझे कि रिश्ता पक्का हो गया है। ले मैं खिलाता हूँ। और नहीं नहीं पुत्री, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। ले पुत्री। मुंह मीठा कर। सत बिस्मिल्लाह करा।
मियाँ जी, आपके हाथ से जहर भी मिले तो परांदी हंस के पी लेगा। ये लड्डू खाने से पहले मैं आपको अपनी खानदानी रिवायत बताना चाहता हूँ। खानदानी रिवायत? जी, हम रिश्ते के बदले रिश्ता लेते हैं। बदले का रिश्ता आप बता दें, लड्डू खा के मुबारक मैं दे देता हूं। वट्टे के रिश्ते हम नहीं करते परांदी। बट्टे के बगैर रिश्ता हम भी नहीं करते। मैं बड़े मान से आया था परांदी, सोचा था इस तरह दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। सिर्फ मेरा सिर चुकाना चाहते हैं परी पैकर के सामने। ना मियाँ जी ना, दोगली बात ना करें। अदब से बात कर प्रांदी साहब। प्रांदी! अरे ओ! सत बिस्मिल्लाह करा। ये दुश्मन होने के बावजूद हमारे बुजुर्ग हैं। क्या हुआ, थोड़े मतलब परस्त हो गए हैं? अरे अपनी बकवास बंद कर प्रांदी। नहीं तो क्या कर लेंगे आप? हैं और मेरे कार में खड़े होके मुझे ही धमकी दे रहे हैं। इस धमकी पर मेरी एक आवाज ने अमल करा देना है प्रांदी। यकीन नहीं आता तो अभी गला दबा के दिखाऊं तेरा। इसको तो फायर मार, बड़ा गर्म खून है इसका। नहीं है, नहीं 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 तो इस घर में एक भी जिंदा नहीं बचना। तू मारे ये तेरा परी पैकर है, जिसके मान पे तेरे इस बुढ़े वजूद में बड़ी जान आ गई है। वो तो तुझे कहा भी नहीं डालता। चल निकल इधर से, चल निकल, नहीं तो ढेर बना दूंगा। निकल। ये बता रही थी कि तुमने मुझे कोई खबर सुनानी है। इतनी बेरुखी से पूछेंगी तो खबर सुनाने को दिल नहीं जाएगा मेरा। खैर, मुझे अब इस मोहल्ले की किसी खबर से कोई दिलचस्पी नहीं है। ना करें लुबना जी। क्या ना करें? यही कि
आपको दिलचस्पी नहीं है। नहीं है ना, तभी तो कह रही हूँ। लुबना जी, हमारे दिल का चोर हमारी आंखों से झलक कर हमारे झूठ को जाहिर कर देता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ। तुम खबर सुनाओ। परी पैकर आपको चाहता रहा। नाम मत लो उसका, नाम मत लो। खबर सुना रही हूँ। किसका रिश्ता? जिसे आपने नहीं चाहा, जिसने मुझे नहीं चाहा। माइनस करके बता रही हूँ। फिर भी आपके जहन में परी पैकर का नाम आ जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ? दिल मेरा भी रो रहा है लुबना जी। सिसकी आपके दिल की भी सुनाई दे रही है मुझे। मर्द की जात है ही, और उस पर एतबार करने वाली औरत उससे भी बड़ी कमीनी। चल हटो। बुरी बात, फूल नहीं तोड़ते। मोहम्मद रफी, हाँ जी। तल तार तल तार तार तल तल था बस तार तार, मैं थब्दी लेते आती हूँ। हैं तल मेरे बेटा।
कैसी है तू? अम्मा, माँ के बगैर औलाद कैसे खुश रह सकती है? औलाद के बगैर माँ की खुशी भी अधूरी है बच्ची। अम्मा, अहमद नहीं आया? नहीं, उसके पेपर चल रहे थे और वैसे भी वहाँ खुश है वो। यहाँ क्या है? मैं नहीं हूँ यहाँ पे। तेरे लिए तो आई हूँ मैं, तेरे लिए तो आई हूँ मेरी बच्ची। आए ना। कहाँ है वो कमीना? कोई काम वाम करता है या वैसे रोटियां तोड़ता है अब भी? अम्मा, अभी तो आप आई हैं, कुछ देर बैठे, बाद में सब पूछ लीजिएगा। बैठे। छोटी अम्मी, छोटी अम्मी? छोटी अम्मी ये कौन है? कौन है ये मेरी अम्मी है। मारूखी, कौन है ये? अम्मा, ये मोहम्मद रफ़ीक है। मैंने नाम नहीं पूछा, पूछा है कौन है ये? ये घर से बाहर निकालकर फेंक दी और उस कमीने रंगू के सर पर डंडा मारकर मार देती। अम्मा, जब अब्बा दूसरी शादी करके आए थे, आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। वो मेरा सब्र था, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। निकाल इसे बाहर। चल निकल। लेते मैंने तो दिया। मेरी बेटी पर सौकन बनकर आई है और कहती है मैंने क्या किया है। चल निकल, निकल यहाँ से। मालूम बताया ना, मेरा तो इधर सुन नहीं है। हाँ माँ, इसका कोई कसूर नहीं है माँ। तू चुप कर। खबरदार जो क्लास से मुंह से निकाला। चल निकल, निकल यहाँ से। मैं कहती हमें तो से ना निकाले। चल अपने लाडले को भी ले जा। निकल यहाँ से। हम तो आए थे, हमें ना जहाँ से आई है वहीं जा और साथ में उस कमीने को भी ले जा। उससे कहना यहाँ आया तो गोली मार दूंगी उसे। निकलो यहाँ से। हमारा तो इधर ताना नहीं है। लेकिन मेरी बात तो तूने अपनी बातें जाके उस कमीने को सुनाना और उससे कह देना इस घर में आया तो सर फाड़ देना मैंने उसका। मिला तो ते तो सूल भी नहीं है। मैंने तो माला तो मेहनत ही चला लगता। ये रोना जाके उसको दिखा और उसे भी ले जा अपने साथ चीजों की बलिया। दफा हो जाए यहाँ से। क्या हुआ? ये बिल्किस चाची ने तुम लोगों को घर से बाहर क्यों निकाला है? धंधों की वजह से। क्यों?
आपकी बेबी हो ना, इसलिए। अरे ये तो सबको पता है। लेकिन उन्हें अब पता चला है। ये भी तो ये हमारी जिंदगी है। शाबाश। अच्छा बस, अच्छा हौसला करो, सब्र करो। मैं बात करती हूँ, ठीक है? तुम संभालो अपनी अम्मी को, चलो। अम्मा पानी पियो। भाई बड़ी टीठ है, ऐसे नहीं निकलेगी यहाँ से। अम्मा मेरी बात तो सुने। चुप कर तू। आज तेरे बाप का और रंगू का गुस्सा तेरे पे निकल जाना है। जा जाके बेलना लेके आ। इनके सिलसिले में बात करनी है मैंने चाची। अगर इसके सामने बात करनी है तो यहीं दरवाजे पे करो। मोहल्ले में जाकर परी पैकर से बात करते। बात तो करके मुका दी है साजन, अब क्या रह गया है बात में? देखना मियाँ जी, परी पैकर ने परांदी को छोड़ना नहीं है। देख मेरा पुत्री, तूने उसे बताना नहीं है। मैंने ना भी बताया फिर भी उसे पता चल जाना है मियाँ जी। फिर क्या हो जाना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं होना। आप उसके गुस्से को जानते हैं, वो आपकी इज्जत की खातिर जान जाने की भी परवाह नहीं करता। नहीं यार, वो भी अब बदल गया है। और वैसे अब मेरी कौन सी इज्जत करता है? किसी गैर ने बेइज्जती कर दी तो क्या हुआ? बैठ। मैं जरा अपने आप को संभाल लूं। पहली बार हुआ है ना मेरे साथ, दुख ने कालजा हिला दिया है। ये अपनी जगह पे वापस आ जाए तो फिर चलते हैं घर।
चलते मैं तुम्हारी हमेशा बहुत इज्जत करती रही क्योंकि तुमने हमेशा इस मोहल्ले की औरतों के हकूक़ की बात की है। यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तूने समझा लिया और मैंने समझ लिया, अब और कोई बात तो नहीं रह गई। यही कि उससे बेटी बनाकर घर के अंदर ले आए बस कितना आसान है इतनी बड़ी बात को छोटा सा करके बस लगा देना। इतनी सी बात है बस। ये इतनी सी बात नहीं है लुबना हमीद, ये मेरे घर का मामला है और इस पे तू ना ही पढ़ तो अच्छा है। अभी तो आपने कहा कि मैं औरतों के हुकूक के लिए काम करती हूँ। मैं इस मोहल्ले की औरतों की बात कर रही थी। लेकिन मैं औरतों के हक के लिए आवाज़ उठाती हूँ, सिर्फ इस मोहल्ले की औरतों के लिए नहीं। और फिर मुझे बता कि तेरा कितना हक है और उसका कितना। चाची, चाची मैं बात मारूख और शगुफ्ता की कर रही हूँ। मैं बात सौकन की कर रही हूँ। अम्मा वो चुप कर दो। कोई और बात करनी है तो आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे। जाके कॉपी पेंसिल लेकर अंदर से मैं इसको लिख के दूं कि मेरी बेटी की सौकन इस घर में नहीं आ सकती और ना ही वो कमीना रंगू। आप अपने किए पे बड़ा पछताएंगी चाची। तुझसे मदद नहीं मांगने आऊंगी मैं। मैं तो कहता हूँ परिपाकर साहब आप अकेले ही चले जाएं यार। क्या हुआ? तेला तथ नहीं लेना दंदू। और ये बात की बात है, पहले ये बता अभी क्या हुआ है? दलील हो दे हम। अच्छा, निकाल दिया अपने घर से उन्होंने हमें। ये भी कोई जिंदगी है हमारी। हाँ, इससे तो बेहतर है कि मौत आ जाए। निकाला किसने? छोटी अम्मी की अम्मी ने। चाची प्लीज। चल दरवाजा खड़का। मैं? हाँ तू खड़का चल। पाइन उसने कोई चीज उठा के मेरे सिर में मार देनी है।